यही सिखाता है क्या? क्या आपस में मतभेद करते रहो, आपस में लड़ाई लड़ते रहो, लून पानी होते रहो, तो निंदा कराने के निमित्त बन जाएंगे। ऐसे ऐसे जो निंदा कराने के निमित्त बनते हैं वो सदगुरु निंदक ठौर न पावे। क्या? जितनी जितनी निंदा करेंगे उतना उतना लंबे समय तक सदगुरु का ठौर नहीं मिलेगा। माना कौन सा ठौर है? सदगुरु बाप के पास कौन सा ठौर है? वो गुरु लोग भी कहते हैं डराने के लिए, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अब उनके पास तो कोई ठौर है नहीं, है तो अल्पकाल का है, मटपंथ बनाई देते हैं। वो तो एक जन्म की बात हुई, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि सबको ठिकाना मिलेगा। ये बाप तो गारंटी करते हैं, अगर बाप की महिमा करते रहेंगे, बाप का परिचय देते रहेंगे, निंदा कराने के निमित्त नहीं बनेंगे, तो मैं तुमको ऐसा ऊंचता ऊंच ठौर दूंगा जो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। कौन सा है ऊंचते ऊंच ठौर? है नहीं, वो तो एक दूसरे से नीचा है। ऊंचते ऊंच कहाँ हुआ? 21 जन्म होंगे तो एक जन्म से दूसरा जन्म नीचा होगा, एक ऊंचते ऊंच होगा, सब जन्म नीचा होगा। लक्ष्मी नारायण का पद, जो लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे 21 जन्मों में से पहले जन्म में वो ऊंचते ऊंच ठौर है। वहाँ शिव बाप होता है, शिव बाप तो वहाँ होता नहीं, शिव बाप ही तो सदगुरु बनता है। तो ऊंचते ऊंच ठौर है, दुखधाम नहीं है। दुखधाम में कोई ऊंचते ऊंच ठौर नहीं होता है, सुखधाम को भी ऊंचते ऊंच ठौर नहीं कहेंगे। या वहाँ भी नंबरवार ठौर है। फिर ऊंचते ऊंच ठौर कौन सा है? ठौर माने स्थान है, बाप का घर, वो है ऊंचते ऊंच धाम, ऊंचते ऊंच ठौर। वो ब्राह्मण इसका क्या अर्थ लगाएंगे? वो कहेंगे परम धाम, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार। तो कोई ठौर हुआ? वो कोई स्थान है क्या? कोई स्थूल स्थान है क्या? नहीं। बाप तो ऊंचते ऊंच वो ठौर देते हैं कि सारी दुनिया में विनाश के टाइम दुखों के पहाड़ गिरते रहेंगे लोगों के ऊपर, और जिनको ठौर मिलेगा वो बड़ी शांति मिलेगी। जैसे शांति धाम लगा पड़ा है, निसंकल्प रहेंगे, बुद्धि में बैठेगा मिरुआ मौत मलू का शिकार। ये दुनिया जो विनाश हो रही है, सारी दुनिया जो खलास हो रही है, वो हमारे लिए खलास हो रही है, और इसका खलास होना जरूरी है। हम बड़े निश्चिंत रहेंगे। तो बाप की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनना चाहिए। सदगुरु का जो निंदक होगा वो ठौर नहीं पाएगा। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं
वो पहले पहले बाप के यहाँ ठौर पावेंगी या नहीं पावेंगी? है? ये बताएं, हिंदू बनते हैं, हिंदू बनने के बाद फिर दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। तो जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं वो बाप की, भारत की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं या नहीं बनते हैं? नहीं बनते? बनते हैं। तो ऐसी निंदा कराने वालों को मेरे बाप के यहाँ ठौर नहीं मिलता। जितना जास्ती निंदा करावेंगे उतना विनाश के टाइम पर विनाशी धर्म खंडों में ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी और दुख झेलने पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा सदगुरु तो एक ही है। क्या? तुम्हें सच्ची बात बताने वाला एक ही है। जब वो है ही एक, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई ठिकाना ही नहीं है। तो बताइए और कौन पे जाऊं? कहाँ ठिकाना मिलेगा? जिनकी बुद्धि में ये है वो तो बाप के बगैर रह नहीं सकते। एक ही तुम्हारा सदगुरु है।